सौरभ भारद्वाज जी, कार्रवाई आपको संतोषजनक लग रही है अब तक की? श्वेता जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका कि इतनी बड़ी घटना गुजरात में हुई। कई बड़े सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि ये घटना आज गुजरात में हुई, हो सकता है कल दूसरे राज्य में हो। इन दुर्घटनाओं से हमें सीख लेनी पड़ेगी और बड़ी और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। श्वेता जी, सबसे बड़ी बात यह है, इस पुल के लिए कोई टेंडर नहीं दिया गया। सीवीसी की गाइडलाइन है, बिना टेंडर के तो आप 1 रुपए का काम नहीं दे सकते। आपने अपनी मर्जी से अपने प्यारे को एक टेंडर दे दिया और 15 साल का टेंडर दे दिया और कहा कि तुम खुद ही टिकट डिसाइड करोगे, अपने आप टिकट काटो और लोगों को इस पे ले जाओ। और धन कमाने के लालच में उस आदमी ने, उस कॉन्ट्रैक्टर ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी का बहुत नजदीकी बताया जाता है, उसने बिना पूरी रिपेयर के टाइम से पहले ही इस पुल को खोल दिया और इस पे खूब लोगों को चढ़ा दिया। और जो ये एफआईआर हुई है, इसके अंदर जो लोग, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो सिक्योरिटी गार्ड, टिकट के क्लर्क टाइप के लोग क्यों हैं? क्योंकि अगर बिना टेंडर के इस तरीके का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 15 साल का दिया गया तो क्या बड़े बड़े अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और डीएम के बारे में यह बात कहा जा रहा है कि जिला अधिकारी ने कहा कि बिना टेंडर के हम इतना बड़ा काम एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को कैसे दे सकते हैं, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और गांधीनगर से एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता के दबाव में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? डीएम जिसके ऊपर दबाव बना और उसने इलीगल काम कर दिया, भ्रष्टाचार का काम कर दिया, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? इस कंपनी के मालिक जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े डोनर्स में से एक हैं, उनका अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ? और एक और बड़ी बात मैं श्वेता जी आपसे कहूंगा, देखिए ये हादसे कई जगह हो सकते हैं, हो सकता है कल को किसी और राज्य में हो जाए। कॉन्ट्रैक्टर की, अधिकारियों की गलती सामान्यतः इसके अंदर होती है। ये मामला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि कल शाम से ट्विटर पे अगर आप देखें तो बीजेपी के जो बड़े बड़े लोग हैं जो ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? वो 2 साल पुराना एक वीडियो बार बार ट्विटर पे डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब, जो लोग यहां पे मरे हैं उन लोगों ने ही इस पुल को हिला हिला के अपनी गलती से इस पुल को गिरा दिया। अब आप इसके पीछे मंशा समझिए क्या है। मंशा ये है, पहली मंशा ये कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो इस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी है, जो इसके पीछे नेता है, उनको बचा लिया जाए। इसका सारा का सारा दोष उन लोगों पे डाल दिया जाए जो इसके अंदर मारे गए हैं। हमारी संस्कृति में बुरे से बुरे आदमी की मृत्यु के बाद उसके ऊपर दोष नहीं लगाया जाता। और यहां तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्विटर पर जो लोग बेचारे इनोसेंट लोग, जिनकी जान चली गई, जो बेचारे विक्टिम है, उनके ऊपर ही दोष लगा दिया कि साहब इन्होंने हिला हिला के जो है पुल गिरा दिया। और उनके जो रिश्तेदार, एक और छोटी बात, और उनके जो रिश्तेदार जो बेचारे बिलख रहे हैं, उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा दिया कि वो कल को प्रशासन से सवाल ना पूछे, क्योंकि वो तो इसी शर्मिंदगी में मर जाए कि हमारे रिश्तेदारों ने जो है ये पुल गिरा गिरा के इसको खत्म कर दिया। ये बहुत शर्म की बात है, ये असंवेदनशीलता है। आप मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बजाय, संवेदना देने के बजाय आप उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ही लोगों ने पुल गिरा दिया। देखिए, क्या आप गुजरात की जनता को क्या कह रहे हैं कि उनको पुल भी इस्तेमाल करना नहीं आता? पुल के अंदर चले गए, इस्तेमाल करना आता नहीं था, हिला रहे थे, खेल रहे थे। हम जवाब ले लेते हैं इस पर। गौरव भाटिया जी, देखिए गिरफ्तारियां ये सब होंगी, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज की आवश्यकता यह भी है, क्योंकि इसका जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। ये आरोप उठ रहे हैं केवल कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता क्या वाकई इसमें इन्वॉल्व था, कि जो कॉन्ट्रैक्टर, जो कि जिसको ब्रिज, जो पुल मेंटेनेंस का कोई अनुभव ही नहीं था, जो कि दूसरी चीजों के निर्माण में, उत्पादन में जिसकी कंपनी रही थी हमेशा से, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये चीजें तो आप लोगों को भी संजीदगी से देखनी होगी ना। केवल राजनीतिक आरोप बनाकर इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। क्यों ऐसी कंपनी को दे दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट आखिर? श्वेता जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और साथ साथ क्रिमिनल लॉ में पुलिस विवेचना का कार्य कर रही है। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और 9 गिरफ्तारी हो जाती हैं। एफआईआर 2 घंटे से कम समय में हो जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी खुद मॉनिटर करते हैं। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर चले जाते हैं। गृह मंत्री राज्य है वो भी घटनास्थल पर जाते हैं। क्यों यहाँ पे अटकलों का बाजार गर्म है? क्यों जब भारतीय जनता पार्टी और सरकार मरहम लगा रही है जख्मों पर, कोई नमक की बोरियां लेके आके जख्मों पे नमक डाल रहे हैं?
अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है श्वेता जी। आज गुजरात और देश की जनता देख रही है कि दोगलापन क्या होता है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आपके चैनल पे कहा गया छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी ऐसी भी हुई है जो मैनेजरियल पोजीशन पे है। क्या मैनेजरियल पोजीशन पे जो व्यक्ति है वो छोटा कर्मचारी है? क्यों झूठ का व्यापार किया जा रहा है? दूसरी बात, कह कौन रहे हैं? अरे 84 के नरसंहार वाले हुआ तो हुआ, 30 साल इंसाफ नहीं दिला पाए, ऊपर बैठे हैं पापी आपके प्रवक्ता भ्रष्टाचारी, जो कि आप याद करिए 2 साल तक कन्हैया कुमार की फाइल नहीं क्लियर कर पाए थे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का है, सरकारी अधिकारी, मैं श्वेता जी चुप हो जाता हूं। इन लोगों को प्रकाशित हो रहा ऐसे था। चर्चा बहुत गंभीर है। आप परिपथ प्रवक्ताओं को बुलाया, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब पुल टूट रहा था तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। गौरव भाटिया जी, इस चीज को जोड़कर चलिए। कलकत्ता में जो ब्रिज कोलैप्स किया था उस पर तो उठाया ही था ना आप लोगों ने भी सवाल। तो अगर चीजें ऐसी होती हैं तो वो सवाल उठेंगे, और जब सवाल उठते हैं उस समय भ्रष्टाचार की बात उठी थी, तो अभी आपको जवाब देने में वो राजनीति क्यों लगता है? मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात तो आपने उदाहरण दिया कलकत्ता में जब ब्रिज गिरा था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था क्या जब सवाल उठे थे? आप बताइए श्वेता जी, नंबर 1 चैनल है देश का आपका। अभी मैंने दोबारा पुनः कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं राजनीति नहीं करेंगे, और खड़गे जी उनके प्रवक्ता और सारे आके राजनीति करते हैं। क्या ये प्रधानमंत्री फिर बोल रहे हैं। अरे आप जवाब दीजिए ना। ऐसे में चर्चा नहीं अक्टूबर से समाचार पत्रों में ये बात प्रकाशित हो रही है कि 26 तारीख को पुल खोल दिया जाएगा। तब क्या जिले के कलेक्टर अखबार नहीं पढ़ते? क्या वहाँ पर चैनल नहीं देखे जाते? पूछिए, पूरे मोरबी जिले में ये बात प्रकाशित हो रही थी कि अगले 3 दिन बाद वो पुल खोल दिया जाएगा। अरे वो कॉम्पिटेंट अधिकारी की संलिप्तता से वो चुनाव में सत्ता की धूप मिटाना चाहते थे। श्वेता जी, ये तरीका गलत है। गुजरात के वेरी सॉरी टू से, ये तरीका बहुत गलत है। क्या वर्सेस है इसमें? क्या वर्सेस है? किया जाएगा? क्या बात? एक तरफ मरहम, दूसरी तरफ जो है नमक, ये वर्सेस है। आज यहाँ पे नमक बैठा है, सबको पे डाला जा रहा है। दुबे के लहजे को आप लहजे पर भले आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो सवाल वो उठा रहे हैं ना गौरव भाटिया, कि सबको पता था कि वो पुल खुल रहा है, सबको ये भी पता था कि पुल खुलने का वक्त हुआ नहीं है अभी, लेकिन उसके बावजूद अगर तैयारियां नहीं थी तो जो पुलिस वहां पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिम्मेदारी की, तो एक उंगली उन पर भी उठ जाती है। मालूम तो सबको होना चाहिए था, आंखें क्यों मूंद रहे थे सब? और केवल चुनाव का समय होने के कारण राजनीति कहकर इसको नहीं दरकिनार किया जा सकता है। 134 लोगों की जान का सवाल है, और घायल न जाने अभी कितने अस्पतालों में भर्ती हैं। ठीक, श्वेता जी, जब आप सवाल पूछें या जो विपक्षी दल के नेता सवाल पूछें, तो इतनी मर्यादा आज के दिन कम से कम होनी चाहिए कि पूरा उत्तर सुने, उसके बाद अपनी बात रखें, और वो सम्मानजनक है। ये नहीं कि जब प्रवक्ता कुछ बता रहा है, जानकारी दे रहा है, दर्शक भी सुनना चाहते हैं तो बीच में चिल्लाने लगो। अभी मैं पूछूं कि प्रियंका वाड्रा गांधी आज रैली कर रही हैं हिमाचल प्रदेश में, तो कोई संवेदना नहीं है क्या? कोई संवेदना नहीं है? जवाब दे दीजिए। आरोप लगाएंगे तो वो वापस बोलेंगे। आप जवाब दे दीजिए पहले इस बात का। नहीं, गलत मैं दूंगा, लेकिन मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। जो दर्द आज है गुजरात की जनता के दिल में, हम चाहते हैं हम उसको कम करें, हम मरहम लगाएं। यहां चिल्लाने हम नहीं आए हैं। और श्वेता जी, अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं और उम्मीद करूंगा बीच में कोई नहीं बोलेगा। श्वेता जी, पुलिस ही तो ये जांच करेगी ना कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अगर आवश्यक था तो क्यों नहीं लिया गया। क्या ये पुलिस जांच नहीं करेगी कि उस पुल में अगर क्षमता 100 लोगों की थी तो और लोग कैसे चले गए? क्या ये पुलिस जांच नहीं करेगी कि मरम्मत जो हुई वो पूरी तरह से हुई या नहीं हुई, या पुल इसलिए गिरा क्योंकि लोग ज्यादा चढ़ गए? और अगर लोग ज्यादा चढ़ गए तो उसके रोकने का काम जिस कंपनी का था उस पर कार्रवाई होगी। अब आप मुझे बताइए, 24 घंटे के अंदर मैं टीवी चैनल पे बैठ के यहां पे सर्टिफिकेट दूं कि कौन ईमानदार है और कौन दोषी है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और कम से कम ये बात सुनिश्चित हो जाएगी कि कम समय में इंसाफ मिले। और जैसा मैंने कहा, धारा 304, 308 ये जो आईपीसी की लगी है,
इसमें आजीवन कारावास की सजा है। इससे आप देख सकती हैं कि सरकार कितनी गंभीर है और किस तरह से जो दोषी है ठीक है, उसके आप खिलाफ आश्वासन सख्त दे रहे हैं कि कार्रवाई समय के अभी साथ भी और हुई है और होगा। आगे सौरभ भी होगी। भारद्वाज, आखिर में संक्षिप्त में अपनी बात रख दीजिए। 10 सेकंड में कह रहा था। श्वेता जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये कहते हैं ये तो दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। कुछ देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने भी ये एक्ट आलोक ऑफ शर्मा जी गॉड ने का ये परिणाम सुनाया है। था जी। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है। ये सवाल तो हम उठा ही रहे हैं कि उस समय जब ये सवाल उठा था कि आपने कैसी सरकार चलाई है। बिल्कुल सौरभ भारद्वाज जी, ये सवाल हम पूछ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा जी। हूं श्वेता जी कि रेस्क्यू ऑपरेशन नितिन पटेल जी ने आपके चैनल पे ही बताया वो खत्म हो चुका है। दूसरी बात, इसके ऊपर सवाल उठाने की प्रथा हमारे देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू की। जब ममता बनर्जी से सवाल उठाया जा सकता है कि ये भगवान का संदेश है, एक भ्रष्टाचार की तरफ इशारा है, चलिए ठीक तो है, ये क्यों ना माना जाए कि ठीक है, ये हम उम्मीद भ्रष्टाचार बस की इतनी तरफ करते इशारा हैं गुजरात में कि है। कार्रवाई इसमें जल्दी से जल्दी हो, पारदर्शी हो और बड़े से बड़े व्यक्ति के गिरेबान तक कानून के हाथ जरूर पहुंचे।